हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आपकी एसएससी जीडी की तैयारी जिन बच्चों को वास्तव में ही सिलेक्शन लेना है उनकी बहुत अच्छे से चल रही होगी, और चलनी भी चाहिए। अगर नहीं चल रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी होगी कि एसएससी जीडी का कंपटीशन कितना हाई है। इस बात का अंदाजा इस बार की 87% पर कुछ स्टेट्स की कट ऑफ को देख करके लगाया जा सकता है। 87% पर जहां केवल केवल फिजिकल की कट ऑफ जा रही हो, ये वास्तव में सोचनीय है, चिंतनीय है उन बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा पढ़ लें, यहाँ फिजिकल है, मेहनत कर लेंगे और हो जाएगा। नहीं। और आजकल जो सिलेक्शंस होते हैं ना बच्चों, पहले अगर माँ बाप भी आपको पीट कर, डरा कर, धमका कर किताब पे बिठा देते थे और आप गलती से किताब पढ़ लेते थे तो शायद सिलेक्शन हो जाता था। आज का कंपटीशन, कितने भी माँ बाप कह लें, आप आराम से उनकी कहने से बुक पे बैठ भी जाओ, सिलेक्शन सिर्फ तब तक नहीं होगा, सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आपके अंदर से स्वचेतना नहीं आएगी। स्वचेतना मीन्स जब तक ये खुद नहीं लगेगा कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तब तक सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। इस बात की गारंटी है। घर वालों के कहने से आप किताबें तो पढ़ सकते हो, घर वालों के कहने से आप लाइब्रेरी तो जा सकते हो, घर वालों के कहने से आप कोचिंग तो जा सकते हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले सकते। गारंटी है इस बात की, लिखवा के ले जाना मुझसे। और यही बात मैं अगर और 8-10 साल पहले करूं तो घर वाले के कहने से अगर ये सारे काम कर लेते थे, कोचिंग चले जाओ, लाइब्रेरी चले जाओ, या घर बैठ करके पढ़ लो, तो सिलेक्शन आराम से हो जाता था। क्योंकि आज ना हर बच्चे के पास वो फैसिलिटी है जो आपके पास है या आपके पास नहीं है। वो फैसिलिटी हर बच्चे के पास है। अब वो क्या फैसिलिटी है? ये सब कुछ ऑनलाइन एजुकेशन ने पॉसिबल किया है। ऑनलाइन एजुकेशन, आप सोचते हो ना कि मैं कितना लकी हूं, मैं घर बैठ करके पढ़ रहा हूं, मेरी घर पे बैठ के कोचिंग हो रही है, कितना लकी हूं। अंकित भाटी सर का चैनल और बहुत सारे अच्छे टीचर्स मेरे पास है, मेरे फोन में है। ये अगर आप अपने आप को लकी समझते हो तो हर बच्चा वो लकी है। हर वो बच्चा लकी है जो हिंदुस्तान में बैठा है, क्योंकि अब हर कोई, हर किसी के पास बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, अगर वो जागरूक है तो अगर वो सबके पास चीजें हो जाती हैं ना, तो कंपटीशन बढ़ना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सब वहीं से पढ़ रहे हैं जहां से आप पढ़ रहे हो। और जब सभी एक जगह से पढ़ रहे हैं तो जितना फायदा आपको एग्जाम में होगा उतना आपके कंपटीटर को होगा। बस बात अब यह है कि आपका गोल और उसका गोल कितना टारगेटेड है, कितने आप लगनशील हैं अपने गोल के प्रति, इस बात पर सिलेक्शन डिपेंड करता है अब सिर्फ। ठीक है, तो चलिए बातें करते बहुत सारी। 2025 की वैकेंसी को के लिए मैं स्पेशली आया हूं, क्योंकि इस बात को भी दिमाग में रख के लाया हूं, और मैं भी आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा जिससे आपकी आंखें फट जाएंगी, खुली की खुली रह जाएंगी कि सर ऐसा भी है क्या। तो वो मैं इस वीडियो के अंदर वो आंकड़े आपको दिखाने वाला हूं जो वास्तव में देख करके कोई भी चौंक जाएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये आंकड़े हैं मेरे पास 2024 वाली भर्ती के, जो मैंने गूगल फॉर्म भराए और भर करके मैं खुद चौंक गया कि क्या होने वाला है। अब देखिए बच्चे, यहां 27 अगस्त से फॉर्म आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एसएससी ने अपना रिपीटेड कैलेंडर में भी सेम डेट रखी है, तो इसमें कोई डाउट ही मत करो कि इस डेट को फॉर्म आएंगे। और ये दिसंबर जनवरी, ये इसको भी इन्होंने जनवरी फरवरी कर दिया है। ठीक है, ये पहले का कैलेंडर है। तो जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा, निश्चित तौर पर होगा, इसमें भी कोई शक किसी बच्चे को नहीं है। बहुत कम वैकेंसी ऐसी होती हैं जिनमें हमें फॉर्म की डेट पता हो और जिनमें हमें एग्जाम की डेट पता हो। स्टेट पुलिस के लिए चले जाओ, क्यों बच्चे स्टेट पुलिस की तरफ से इधर को ज्यादा भागते हैं, जबकि स्टेट पुलिस तो एक तो पुलिस की जॉब और केवल अपने स्टेट में, ये तो ऑल इंडिया है। फिर भी बच्चे इस तरफ आते हैं क्योंकि बच्चा स्टेट पुलिस निश्चित नहीं है, वो 4 साल में भी आएगी, कभी 5 साल में भी आएगी। तो बच्चा 4-5 साल में तो यार, मतलब कैसे अपने आप को रोकेगा यार, अगली अगली भर्ती की तैयारी करें वो जो 4 साल बाद आएगी।
इसका निश्चित, और 4 साल बाद भी आएगी, कोर्ट में लटकेगी या नहीं इस बात की गारंटी नहीं, एग्जाम लीक होगा या नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं, और फिर री एग्जाम की डेट कब आएगी इस बात का भी कुछ पता नहीं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हर स्टेट में हो रहा है, हर स्टेट में एग्जाम लीक की समस्या है। एसएससी अभी तक सबकी नजर में उससे अछूती है, भैया वो जो है इसमें तो नहीं होता। ठीक है, कम से होता है नहीं होता है इस बात का मेरा मुद्दा नहीं है आज का एसएससी के अंदर, पर मैं इतना निश्चित तौर पे कहता हूं कि इसका हर चीज टाइम पर होता है। शायद इसी वजह से बच्चे इसकी तरफ इंक्लाइंड हुए हैं, और बच्चों को यह पता है कि भाई यहां अगर मेरी नौकरी लगनी होगी वो 6 से 8 महीने में मुझे नौकरी का पता चल जाएगा, फॉर्म से लेकर और फाइनल सिलेक्शन तक 6-8 महीने में आपका क्लियर कर देते हैं। और सबसे बढ़िया ही बात यह है भाई, हो तो हो और ना हो तो ना हो, जल्दी से रिजल्ट तो आए, पता तो चले कि क्या है, अगली तैयारी में लगे। जहां बच्चा सिर्फ लटका रहता है समस्या सिर्फ वहीं आती है। तो यहां वो लटकने वाला सीन नहीं है, इसलिए बच्चे इस तरफ जागरूक हुए हैं और इस तरफ खूब ट्राई कर रहे हैं अब, और वही चीज कंपटीशन बढ़ा रही है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा नहीं है कि एसएससी में वैकेंसी नहीं आती, बहुत अच्छी वैकेंसी भी आती है। आप देखो 25,000 आई थी 2021 में, 2023 में आई 50,000, ये अभी 2024 में आई ये 46,617, एक साल बीच में गैप रहा है। ठीक है, और 2024-25 में अभी वैकेंसी का अभी आने वाला है, कब आएगा पता नहीं, लेकिन पिछली बार की 2 बार की अंदाजा लगा सकता है देख करके कि यार 30-40 हजार तो आ ही जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये वैकेंसी शुरुआत में 25-26 हजार आई थी, बाद में 46 हुई, ये जो वैकेंसी है हो सकता है अभी एसएससी जीडी में 24-25 हजार देखने को मिले, या ये जो वैकेंसी है ये भी शुरुआत में बहुत कम आई थी, बाद में बढ़ के 50 हुई। तो पिछले 2 साल से तो यही हो रहा है। अगर ये 27 अगस्त को वैकेंसी कम ज्यादा है, फर्क मत मानना कुछ भी, वो आगे बढ़ेंगी नहीं आएंगी, बढ़ेंगी उसकी गारंटी नहीं। लेकिन अगर आपको अपनी तैयारी पे विश्वास है तो भाई वो भी तो बच्चे हैं जो इसमें भी एसएसएफ लेकर के जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता था एसएससी जीडी के टाइम से कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन वो लेगा जो रैंक के लिए पढ़ रहा है, और रैंक उसकी आएगी जो वास्तव में ये सोच रहा है कि मेरा टारगेट जीडी है ही नहीं, मुझे तो ऊपर जाना है, बहुत अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है। तो अगर आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो कट ऑफ देख करके, तो आप इसमें निश्चित तौर पर फेल हो जाओगे, ये तय है। तो यहां ना मतलब सिलेक्शन के लिए होड़ नहीं होनी चाहिए, आपकी होड़ होनी चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस मुझे ये मिलनी चाहिए, ये पोस्ट प्रेफरेंस होगी, मिलेगी तो ये मेरे लिए बढ़िया है। और रैंक उसकी आती है हमेशा जो कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है, मेरा लक्ष्य तो बहुत आगे का है, इसमें तो मैं सबसे ऊपर भी हो जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता। अक्सर ऐसे बच्चों की रैंक आती है, आप ये सोचो मैं रैंक 1 के लिए पढ़ रहा हूं, नहीं आती। रैंक 1 50 लाख फॉर्म है तो एक बच्चे की आएगी, उस एक बच्चे में आने की कितनी प्रोबेबिलिटी आप देख लीजिए खुद। ठीक है, आप ये होना चाहिए अभी से टारगेट कि भाई सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज है, मुझे तो अपने मनपसंद की इसमें पोस्ट लेनी है, और मजा भी तभी है एसएससी जीडी में फॉर्म भरने का। आपको यार छोटी वोटी मिल जाए, बीएसएफ की सबसे कम कट ऑफ जाती है, मुझे बीएसएफ मिल जाए बस लटक झटक के, फिर नहीं होना कुछ भी आपका, फिर आप मुझसे लिखवा के ले जाओ, फिर आप उस भर्ती में रहने वाले हो। ठीक है, तो आप अपने आप को ये स्ट्रांग करें कि नहीं यार 50,000 बच्चे भी तो लेते हैं, मैं क्यों नहीं ले सकता अपनी पोस्ट प्रेफरेंस। 50,000 भी तो मेरे ही जैसे हैं, उन वो भी तो वहीं से पढ़ रहे हैं। मैं ये मतलब ऑलमोस्ट गारंटी से कह सकता हूं, ऑलमोस्ट गारंटी इसलिए कि देखिए कुछ स्टेट्स में साउथ इंडिया के में हो सकता है हम हिंदी माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो बच्चे नहीं जुड़े हुए हों, बाकी जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं और बहुत जो नॉन हिंदी भाषी भी हैं वहां भी अधिकतर जो बच्चा एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो, आप पूछ करके देख लेना कहां से पढ़ा है, आपको सिर्फ एक बात कहता हुआ नजर आएगा, आरडब्ल्यूए। अगर वो आरडब्ल्यूए कह रहा है तो आप ये मान करके चल लो कि यार आप बेस्ट जगह से पढ़ रहे हो, इससे बेस्ट जगह तो नहीं हो सकती थी। और अगर आप बेस्ट जगह से पढ़ करके फिर एग्जाम में रह रहे हो तो फिर ये किसकी कमी है कि भैया यहां से पढ़ करके तो रैंक भी ला रहे हैं बच्चे, रैंक 1 रैंक 2, उनको भी तो हमने सेम चीजें ही पढ़ाई थी, उनके लिए कोई अलग से क्लास नहीं लगाई, कोई पक्षपात नहीं किया, और आप भी लोग वही मटेरियल पढ़ रहे हो। बस बात यही तो है कि पढ़ने के तरीके का फर्क है
कि आप कितनी शिद्दत से अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हो। बात उसकी है सिर्फ। अभी मैं जो आंख फटने वाला आंकड़ा बता रहा था वो ये है, क्योंकि मुझे भी बहुत अचंबा हुआ ये देखकर, क्योंकि मैंने एक गूगल फॉर्म भरवाया था, जो सिलेक्टेड बच्चे उन्होंने वो भरा कि वो जो पीएसटी के लिए आए, तो 160 प्लस जो स्कोर करने वाले बच्चे थे, वो मेल में 78 और फीमेल में 78 लड़के इस 2023-24 वाली जो वैकेंसी थी, जिस 46,000 वैकेंसी हैं, उनमें 160 से ज्यादा स्कोर लिए। कितने में से? 160 में से। सर 160 में से 160 से ज्यादा स्कोर आ सकता है क्या? हाँ। एक तो नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको दिखाया था जिसपे कोई एनसीसी का मार्क्स नहीं है, वो लड़का राठी करके, मेरा नाम आलोक राठी, तो उसके 160 में से 167 हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का कमाल है। ठीक है, एनसीसी उसके पास है नहीं, तो ये तो नॉर्मलाइजेशन ही बढ़ा रहा है साथ। अब उसके पास, उस बच्चे के पास एनसीसी के 8 मार्क्स और होते सी सर्टिफिकेट में, तो सोच करके देखो कि वो आज 175 पे होता, तो 160 में से 175 भी पॉसिबल है। तो 160 प्लस स्कोर करने वाले 79 बच्चे हैं, मतलब जो पूरे में से पूरे ला रहे हैं, उतने से ज्यादा 79 है। इससे ज्यादा स्कोर करके बच्चा सोच लेता है मेरी रैंक 1 आएगी। रैंक 1 छोड़ दो भाई, मतलब रैंक 79 भी आएगी, आप 160 से ज्यादा स्कोर भी करते हो तो एक तो लड़की भी है, इसके 163 मार्क्स हैं लड़की के भी। गजब है ना, मतलब कंपटीशन किस लेवल पे जा चुका है। अब 155, हालांकि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, मैं मानता हूं, पेपर भी आसान आया था, मैं मानता हूं, पर आप ये बात भी तय कर लो कि भाई आलोक राठी ने सारे जो है क्वेश्चंस पूरे में से पूरे किए, और मैं हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट भी बिठा दूं, तो इस बात की गारंटी नहीं। देखिए, ईमानदारी से हर चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये चैनल इसलिए जाना जाता है, तो मैं वो बात बोल रहा हूं कि हर टीचर को भी मैं, एक्सपर्ट टीचर को, भाई मेरे यहाँ हिंदी पढ़ाता है, मेरे यहाँ जीएस पढ़ाता है, मेरे यहाँ मैथ्स पढ़ाता है, मेरे यहाँ रीजनिंग पढ़ाता है, तो ये गारंटी से फिर भी नहीं कहा जा सकता कि वो भी पूरे में से पूरे कर पाएंगे, क्योंकि एक की गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो भाई उस लेवल की भी तैयारी बच्चे ने की है। और मैं इसमें ये कहने लगूं कि 160 में से 160 सिर्फ आरडब्ल्यूए की वजह से आए हैं। उसके पूरे 80 में से 80 क्वेश्चन, मैं 160 में से 160 तो बहुत छोटी बात हो गई, अब 80 में से 80 क्वेश्चन ठीक आरडब्ल्यूए की वजह से हुए। मैं कहूंगा नहीं हुए, क्योंकि अगर 80 में से 80, मैं तो ये भी नहीं कहता ना कि मेरे टीचर बैठ जाए 80 में से 80 वो भी कर पाएगा, एक के चांस तो मैं उसके भी मान लूंगा गलत होने के, ठीक है, पर उस बच्चे की अप्रोच है, वो उस बच्चे का अपना पढ़ने का तरीका हो सकता है वो, क्योंकि पढ़ाया तो और भी बच्चों को है, तो उसका क्रेडिट मैं क्यों लूं। हालांकि उस बच्चे ने पूरा क्रेडिट आरडब्ल्यूए को दिया है, पर भैया आरडब्ल्यू तो औरों को भी पढ़ा रहा है, वो सब क्यों नहीं है 80 में से 80 क्वेश्चन करने वाले। तो उसकी अपनी भी पढ़ाई है, अपनी भी अप्रोच है उसकी, ठीक है। चलिए, तो ये तो मानना ही पड़ेगा, और ये गारंटी फिर भी कभी नहीं दी जा सकती कि अगले साल भी कोई 80 में से 80 कर पाएगा। और इवन मैं आलोक राठी को ही बोलूं कि अगली साल भी एक बार और एसएससी जीडी दे, 80 में से 80 लिया, तो वो कहेगा सर ये तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। चलो, तो और आया है इस बार, पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही हुए हों किसी बच्चे, नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, वो उतने पे पहुंच जाए, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये सच्चाई के साथ पूरी बात बोली है मैंने, ठीक है। और ये उस केस में बोली है जिसमें बच्चा कह रहा है सारी पढ़ाई सर आपसे की है, तो उस केस में भी मैं ऐसी बातें बोल सकता हूं, सोचो। तो मुझे ये जरूरत नहीं है कि भाई मैं ये प्रचार करने आऊं, मैं रैंक 1 का ये करूं वो करूं, वो उस चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है आरडब्ल्यू, सिर्फ आप लोगों की बदौलत, ठीक है। तो वो सब नहीं है, यहां जो रियलिटी है सिर्फ वो दिखाई जाती है आपको। तो बच्चे 401 बच्चे 155 प्लस से ज्यादा स्कोर करके आए हैं, और 21 लड़कियां हैं जिनमें, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि भाई 295 वैकेंसी है एसएसएफ की, समझना, जिसमें लड़की भी है लड़का भी है। एसएसएफ की 295 वैकेंसीज हैं। अब 155 से ज्यादा स्कोर करने वाले मेरे पास ही गूगल फॉर्म जिन्होंने भरा, वो 401 प्लस 21 लड़कियां, 422 लोग हैं, 295 वैकेंसीज हैं। तो
ऐसा लगता है ना कि जनरल की कट ऑफ तो पक्का ही पक्का 155 प्लस जाएगी एसएसएफ की, तो एसएसएफ वाले बच्चे यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो एसएसएफ तो एक मतलब सपना सा बन गया है बच्चों का, 160 में से 155 प्लस कट ऑफ जाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ठीक है, 150 प्लस 1154 बच्चे लड़के और 54 लड़कियां भी हैं, 145 प्लस 2613 और 151 लड़कियां भी हैं, और देखो 140 प्लस 4258 लड़के और 282 लड़कियां भी हैं। कितना तगड़ा ये स्कोर है। और ये आप सोचिए कि कंपटीशन इस लेवल पे चल रहा है आपका। एसएससी जीडी में अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये मान लेते हैं कि सबसे छोटी जॉब है, ये सीएचएसएल से आराम से मिल जाती है, सीजीएल के भी मुकाबले बहुत आराम से, क्योंकि इसमें फिजिकल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आज आपको डिमोटिवेट करना नहीं आया, मैं आपको और मेहनत के लिए प्रेरित करने आया हूं। मैं ये भी बता के जाऊंगा कि सिलेक्शन कैसे ले सकते हो और क्या रास्ता है अब आपके पास। तो भाई 20-20 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के इसमें आते हैं। सबको मालूम है कि रीजनिंग के 20 आते हैं, जीएस के 20 आते हैं, मैथ्स के 20 आते हैं, और 20 हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट कर सकते हो। तो टोटल हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 40-40 के हो गए। 60 मिनट में आपके 160 का पेपर है, क्वेश्चन 80 है। तो 160 में से जो ज्यादा स्कोर करके आता है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो इस बार इतने अच्छे स्कोर आए हैं उसका कारण था नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि बच्चों ने तुक्के भी लगाए हैं। कट ऑफ ऊपर बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण नेगेटिव मार्किंग प्लस पेपर आसान आना, 2 बड़े कारण। सोचो, एक पेपर आसान आ जाए, एक नेगेटिव मार्किंग भी ना के बराबर हो जाए। 1/8 में तो हर किसी बच्चे को मैं बोलता हूं कि तुक्का मारना ही चाहिए। और ये सोचते होंगे बच्चे 0.25 है सर, ये 1/4 की होगी। नहीं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 0.25 1/8 की होगी। ठीक है, और जब 1/8 की बात होती है तो किसी भी बच्चे को मैं बोल करके चलता हूं कि भाई तुक्के जरूर मारना जो नहीं आता हो, तो फिर बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसके सही निकलेंगे और उसको फायदा ही होगा। अब कुछ सवाल आप लोगों के लेता हूं मैं यहां पर कि कंपटीशन इतना क्यों बढ़ रहा है। भाई कंपटीशन, जो रिसोर्सेज आप लोगों के पास है मैं जवाब दे चुका हूं, वो सभी के पास हैं। और जब सभी के पास एक जैसा रिसोर्सेज हो तो निश्चित तौर पर कंपटीशन बढ़ना तय होता है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि भाई जो आर्मी के या नेवी में, एयरफोर्स में अच्छे अच्छे बच्चे जाते हैं। एयरफोर्स और नेवी में तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जाते थे। आर्मी में तो मैं मान लूंगा फिजिकल के भी आप पे होते थे, लेकिन टेक्निकल में वहां भी अच्छे ही बच्चे जाते थे। तो उन सब बच्चों का जब से वो अग्निपथ योजना आई है तो उससे पूरी तरह से रुझान हट गया। अब देश सेवा के लिए ऑप्शन ढूंढते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ना, बहुत सारे बच्चे केवल पैसे कमाने नहीं जाते इन फोर्सेज में। उनका मतलब है कि मैं देश के काम आ सकूं, मुझे वर्दी पहनने का शौक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। तो वो सारे बच्चों ने क्या ऑप्शन ढूंढा, भाई मेरी पढ़ाई उतनी बढ़िया नहीं है, मैं 10th लेवल की जॉब कोई देखूं, तो उन्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, एसएससी जीडी। पूरा बच्चा कन्वर्ट हो गया इस तरफ, और अब वो उस तरफ मेहनत नहीं करते कि इस तरफ मेहनत कर लेते हैं, कम से कम देश सेवा का भी मौका मिले तो जिंदगी भर तो मिले। तो वो जिंदगी भर देश सेवा का मौका ढूंढने एसएससी जीडी में चले आए सारे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि भैया एसएससी ना लगातार क्या कर रही है, लगातार अपना लेवल गिराती जा रही है। पिछले 3-4 साल से देख लो, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। लगातार अपना लेवल गिरा रही है, और जब क्वेश्चंस का लेवल गिरेगा, बच्चों का क्या हो रहा है, उसे ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, बहुत अच्छा उसका लेवल घर बैठे बढ़ रहा है। हर चीज का मॉक टेस्ट, हर सुविधा उसको मिल रही है लगभग ना के बराबर कीमत में, जो पहले बहुत महंगी एजुकेशन हुआ करती थी। तो भाई, तो हर बच्चे को एक बराबर का मौका मिल रहा है। तो कंपटीशन तो निश्चित तौर पे बढ़ेगा, और उसमें आप क्या करो, पेपर का लेवल कम कर दो, तो फिर तो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे ही ना, फिर आप रोक नहीं सकते उनको। और पेपर का लेवल गिर रहा है, आप इसको मानो या मत मानो, अगर पेपर का लेवल और गिरा तो इस बात में कोई अचरज नहीं है कि अगली बार 160 में से 150 पे कट ऑफ देखनी पड़े यूपी जैसे स्टेट की, अगर और गिरता है तो जनरल की कट ऑफ ये देखनी पड़ेगी, और वो भी सिर्फ फिजिकल की। ठीक है, तो भाई इसलिए ये कंपटीशन बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। तो अब हम सिलेक्शन कैसे लें, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर एक एवरेज बच्चा, क्या अब केवल होशियार बच्चों को मिलेगी एसएससी जीडी,
एवरेज बच्चा कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, 100% ले सकता है, पर क्या लगेगा कि 6 मंथ का कम से कम डेडिकेशन लगेगा। पहले क्या है पहले बच्चा जो थोड़े दिन पढ़ा, गलती से भाई ये सोच लिया रीजनिंग को स्ट्रांग कर लेता हूं, मैथ्स को स्ट्रांग कर लेता हूं और हिंदी को स्ट्रांग कर लेता हूं, या हिंदी और रीजनिंग बहुत जल्दी से स्ट्रांग हो जाएंगे, मैथ्स और जीएस थोड़े हल्के भी चल जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। हो जाता था, आराम से हो जाता था, और उनको कोई भी कैची कर लेगा, कोई भी बहुत अच्छे से कवर कर लेगा, किसको, हिंदी को और रीजनिंग को। लेकिन सिलेक्शन रुकता था इनसे, जीएस और मैथ्स से, और इनको वो पढ़ना छोड़ देता था, कट ऑफ कम जाती थी, आराम से सिलेक्शन भी हो जाता था। आज के टाइम पे अगर ये चारों सब्जेक्ट में कोई एक भी आपका हल्का रह गया, कोई एक भी ऐसा रह गया कि यार जीएस को छोड़ देता हूं, मैथ को, रीजनिंग को और हिंदी को स्ट्रांग कर लेता हूं, हिंदी को या इंग्लिश को, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। चारों पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चारों पे मेहनत करने की बात आएगी तो 6 मंथ्स बहुत डेडिकेटेडली तैयारी करनी पड़ेगी, गायब होना पड़ेगा आपको। किससे? अपने समाज से, नजरों में ही नहीं आना, कहां गया 6 महीने, किसी को पता ही ना हो, पड़ोसी को, ऐसे गायब होकर तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको एक टारगेट दिख रहा है, इस बार वर्दी लेनी है, तो शायद आप इस टारगेट को अचीव कर जाओगे, चाहे आप कितने भी एवरेज क्यों ना हो। 6 महीने मोर देन सफिशियंट है एसएससी जीडी में 150+ स्कोर करने के लिए, लेकिन उस 6 महीने 6-7 घंटे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं। ऐसी होती नहीं है, बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसा कर पाते हैं, और इसीलिए सिलेक्शन रेट बहुत कम है। आप ये देखते हो 50 लाख बच्चों का फॉर्म है, लेकिन जो असली कंपटीशन है ना, जो असली कंपटीशन है वो सिर्फ 2 लाख बच्चों में होता है, सिर्फ 2 लाख में। 50,000 वैकेंसी भी है, हर 4 मेहनती में से एक का सिलेक्शन हो जाता है। और सोचते क्या है, 50,000 वैकेंसी, 50 लाख फॉर्म, 100 बच्चों में से एक का सिलेक्शन, यही आएगा ना निकल के, पर वो 100 नहीं होते, मेहनत करने वाले 4 हैं, 4 में से एक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भाई एवरेज बच्चा बिल्कुल ना घबराए, 6 महीने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेडिकेटेड रूप से देने होंगे, और एक चैनल पे विश्वास करके देने होंगे, टीचर पे विश्वास करके देने होंगे। आप ये बहुत बार क्या है ना, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इतने सारे हो गए हैं ऑनलाइन में, सब आपको अच्छी बातें कहने वाले मिल जाएंगे, सब ये कहेंगे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई आप ना पढ़ करके देखना, आपको लगे कि हाँ ये वास्तव में ही इनकी चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप को तो अच्छा बताएगा ही ना, मैं भी अच्छा बताऊंगा, ठीक है, तो कोई अपने आप की बुराई नहीं बताएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जिसमें भी आप ना, मैथ्स आपका वीक है तो मैथ्स का टॉपिक डालो यूट्यूब पर, उसके 3-4 वीडियोस आएंगे, किसी एक टीचर से पढ़ के देखो उस टॉपिक को जो आपको नहीं आता, आपको लगे कि ये वाला टीचर दूसरे नंबर वाला सबसे अच्छा पढ़ा रहा है, सबसे अच्छी बात इसकी समझ में आई है जो मुझे आज तक नहीं आई, तो भाई आप उससे पूरा मैथ पढ़ डालो। अगर आप उससे पढ़ लिए, और फिर ये है कि अगर आपने एक चुन लिया तो फिर उसे एक पे ही रहना, फिर ऐसा नहीं इससे भी पढ़ लूं उससे भी पढ़ लूं, और उससे ऑनलाइन में यही हो रहा है कि हम 4 अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, और सही पूछो ना एग्जाम में क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहा है, हम वहीं अटक रहे हैं जहां हम अटकते थे। वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि ना आपको ऐसा लग रहा है इसे भी ले लूं उसे भी ले लूं, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। जो भी लिया है उसको कंठस्थ लो और तरीके से, और बुक से प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस कभी भी यूट्यूब से पढ़ने से आएगा ही नहीं। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा एक चीज से आ सकता है, वो है बुक्स। पढ़ो यूट्यूब से, क्योंकि बुक आपको समझाएंगी नहीं, यूट्यूब से समझ लो चीजों को, एप्लीकेशन से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतने सस्ते कोर्स हैं किसी का भी ले सकते हो। और भाई उस कोर्स से पढ़ लो, एक टीचर को फॉलो कर लो, उसके साथ एक बुक फॉलो कर लो, निश्चित तौर पर कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा आपका, कोई भी नहीं। ठीक है, एवरेज बच्चे को यही करना चाहिए। एवरेज बच्चा ही भटकता है 10 जगह, कई बार पता लगता है फॉर्म आए 2 महीने तक सिर्फ ये सर्च कर रहा है इससे पढ़ूं या इससे पढ़ूं, अगले महीने उसका एग्जाम है, तो कैसे होगा सिलेक्शन? तो ये सब चीजें हैं जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। सिलेक्शन मंत्र 3 चीजें हैं, मैं आपको बार बार जिक्र कर रहा हूं। बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप ये सोचते हो कि क्लास के नोट्सों से काम हो जाएगा, नहीं होगा।
अच्छे मार्क्स लाने से होगा अब, और अच्छे मार्क्स बुक्स के बिना नहीं आ सकते, क्योंकि बुक्स आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं। बुक से अगर सवाल हुआ, क्लास से किया, क्लास टीचर ने एक सीट दे दिया आपको, क्योंकि उसने क्लास में जो पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, तो आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। बुक से हमेशा बचोगे आप, यार बुक से नहीं, सीट से कर लेता हूं, नहीं। आपको क्या करना है, क्लास से पढ़ो। अब उस चैप्टर को टीचर ने पढ़ाया है, मान लो मैथ्स का चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में अगर यूनिट डिजिट पढ़ाया है तो बुक से यूनिट डिजिट के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करो। अगला टॉपिक टीचर ने कोई और पढ़ाया है तो वही टॉपिक बुक्स के क्वेश्चन बुक से ढूंढ ढूंढ करके करो। तो आपका बुक का जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो दिखाएगा कि भाई आप मैथ्स कर सकते हो। जिस दिन जब तक बुक से बचोगे, निश्चित तौर पर सिलेक्शन से दूर रहोगे। हर एक सिलेक्टेड बच्चे को पूछ लेना, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने बुक फॉलो ना की हो। ठीक है, क्लास तो लेनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब हम पहली बार कंपटीशन में उतरते हैं तो हमें बिना क्लास के केवल बुक से समझ में नहीं आ सकता, और आएगा भी तो हो सकता है कुछ बुक में बड़े सॉल्यूशंस हों जो दिक्कत करेंगे। तो इसलिए क्लास आपके लिए बहुत जरूरी बन जाती है, क्लास के साथ बुक्स। और फिर अंत में आता है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक को तभी छेड़ो। पहले सिलेबस कर लो पूरी, हर एक चीज कंप्लीट, अब मैं मॉक पे आता हूं। और पर ऐसा ना हो कि मॉक के लिए 5 ही दिन बच रहे हैं या 7 दिन बच रहे हैं, नहीं। मॉक कम से कम एग्जाम से 1 महीने पहले तो बहुत अच्छे से देने शुरू कर देने चाहिए, और कम से कम 10 से 15 मॉक दे करके ही एग्जाम में बैठना चाहिए, कम से कम। ठीक है, आगे, वरना तो आपका क्वेश्चन तो आ गया करना, पर टाइम खाता रहेगा वो, और टाइम खाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। यूपी पुलिस या अन्य स्टेट पुलिस को चुने या एसएससी जीडी को चुने, बहुत सारे बच्चों का डाउट है। जैसे अन्य स्टेट में पुलिस की वैकेंसी, मैं इसमें एक बात कहता हूं कि अगर आपका हरियाणा, आपका यूपी, आपका राजस्थान, आपका एमपी, और आपका 1-2 स्टेट और जिनकी कट ऑफ बहुत हाई फाई जाती है, उन स्टेट के आप जनरल कैटेगरी में, जनरल एरिया से हो या जनरल एरिया की किसी भी कैटेगरी से हो, तो भाई इन स्टेट की, स्टेट पुलिस की अगर आपके सामने वैकेंसीज हो तो आप स्टेट पुलिस ही चुनो, एसएससी जीडी मत चुनना। एसएससी जीडी में सिलेक्शन आसान नहीं है, स्पेशली लड़कियों का ज्यादा टफ है। लड़कियों का पुलिस में बहुत आसान है सिलेक्शन। ठीक है, और जो लड़की यहां फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई कर गई ना, वो यूपी पुलिस को तो फेंक के मारेगी आराम से, वहां रैंकर भी साबित हो सकती है वो। तो इसलिए कि भाई आप यूपी पुलिस, जैसे मैं बोलूं यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, एमपी पुलिस, इन सब में वैकेंसीज का कुछ ना कुछ चल रहा है। तो भाई आप अपने स्टेट की पुलिस पर फोकस करना ज्यादा। अगर हाँ आप ये कहो कि सर मैं उधर फॉर्म नहीं है, मेरा उधर पता नहीं है कि भाई कब कैसे कब वैकेंसीज आएंगी, तो आप एसएससी जीडी पे तब आ सकते हो, क्योंकि चीजें वही पढ़नी है लगभग। और ये चीजें जो पढ़ी हुई है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, ये आपके अपने स्टेट पुलिस में बराबर काम करेंगे। लेकिन ऐसा मत करना कि भाई यूपी पुलिस है तो मैं एसएससी जीडी का फॉर्म ही ना भरूं। बहुत सारे बच्चों को ऐसे रोता हुआ देखा है कि एसएससी जीडी में बहुत सारे बच्चों ने ऐसे कि यूपी पुलिस आ रहा था सर उस टाइम पे 17-18 फरवरी, और हमें पता था तो हमने एसएससी जीडी का फॉर्म ही नहीं भरा, पिछला वाला नहीं भरा। अरे सर यूपी पुलिस तो री एग्जाम हो गया, पता नहीं कब एग्जाम होगा, तो हमने जीडी का फॉर्म नहीं भरा। तो वो बच्चे रोते रहे, क्योंकि जीडी वाले तो अब फिजिकल के लिए कट ऑफ हो गई, अब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत जल्दी ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, यूपी पुलिस का भी कुछ पता ही नहीं है। तो ये समस्या आती है स्टेट पुलिस में, यहां सब चीजें नियर टाइम पे होती हैं। तो भाई आप, और जो इन स्टेट से अलग बोलूं, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, जम्मू कश्मीर हो, ये कोई भी स्टेट, उत्तराखंड हो, तो या यूपी या बिहार या इनके इन स्टेट के बच्चों के बॉर्डर एरिया हो या नक्सल एरिया हो, तो किसी भी स्टेट का बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, तो समझ लो आप एसएससी जीडी आपके लिए वरदान है। और बाकी इन हिंदी भाषी के जो कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, इनको छोड़ दे, जो मैंने नाम लिया है जिनकी हाई कट ऑफ जाती, इनको छोड़ करके बाकी स्टेट्स के लिए भी वरदान है। क्योंकि असम के लिए, असम की पुलिस की वैकेंसी कब निकलेंगी पता नहीं, असम के लिए असम राइफल है, अपनी स्टेट के आसपास नौकरी होगी, असम राइफल आप फर्स्ट चॉइस करो भाई साहब, गजब नौकरी और आराम से मिल भी जाती है, और हर साल वैकेंसी आ रही है।
उनके लिए इससे बड़ा वरदान क्या होगा? वेस्ट बंगाल, बिल्कुल उनके लिए भी असम राइफल आईटीबी भी बहुत सूट करती हैं। वेस्ट बंगाल की कट ऑफ भी बहुत लो जाती है। महाराष्ट्र, जे&के, पंजाब, उड़ीसा, कितना आसान है सिलेक्शन लेना। अगर आप फिर भी नहीं ले रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेदार आप हो। ठीक है, इन स्टेट्स को बढ़ चढ़ के आना चाहिए। बाकी जैसे और स्टेट है साउथ के, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, ठीक है, तो बहुत आराम से सिलेक्शन, भाई केरला हो, कर्नाटका हो, इतने आराम से सिलेक्शन होगा कुछ सोच भी नहीं सकता। छत्तीसगढ़, झारखंड का भी बहुत आसानी से, वहां तो बच्चा पढ़ता भी है, जागरूक भी है, फिर भी आसानी से सिलेक्शन ले जाता है। ठीक है, तो ये करिए ट्राई। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत मुश्किल नहीं है सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो आप अगर ट्राई करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ स्टेट्स के लिए तो एसएससी जीडी जैसी नौकरी नहीं है ना, और आसानी से मिलती भी है, हर साल फॉर्म आते हैं, इससे बढ़िया क्या है। ठीक है भाई, तो भाई अब आपको जो मैंने बता दिया है, अगर आप इससे मोटिवेट होते हैं तो हो जाइए, क्योंकि अब समय आ चुका है। और अब 6 महीने मैंने बोला है, 6 महीने एक एवरेज स्टूडेंट को चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो फिर वो 6 महीने अब से हैं आपके पास। जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा, आप अभी से लगा लो 6 महीने पूरे पड़े हुए हैं, बहुत आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें भाई, एसएससी जीडी में आपको भी पता होगा आरडब्ल्यू से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि सारे सिलेक्शन जितने भी एसएससी जीडी में सिलेक्शन कहीं ना कहीं सबके सफलता में योगदान आरडब्ल्यू का रहता है। तो इससे बेस्ट क्या मिलेगा? मैं बुक्स के लिए आपसे कह रहा था, तो बुक्स आप एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए बनाइए। अगर आपके पास पिछले साल की भी हैं तो उनसे ही पढ़ लीजिएगा, नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जिनके पास नहीं है वो इन नई बुक्स के साथ जा सकता है। अगर देखिए, मैंने ये बहुत बार कर रखा है कि भाई